आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक थे। वे ज्यादातर समय महात्मा बुद्ध के साथ ही रहा करते थे। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे कि वत्स, क्या बात है? तुम कौन हो और तुम्हारे रोने का क्या कारण है? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वो अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। पता नहीं क्यों मैं जो भी काम करता हूं वो बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने तक गंवा दिए। मेरा परिवार भी मुझसे दूर चला गया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। आनंद उसकी बात को ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, तुमसे यह किसने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वो व्यक्ति बोला, पहले मैं एक किसान था, खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। कई बार फसल इतनी नुकसान हो जाती थी कि उसकी लागत भी मिल पाना मुश्किल होता था। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। सोचा कि व्यापार में फायदा होगा, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं। उनको लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, जिसके कारण मैं व्यापार नहीं कर पाया। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। शायद मुझ में ही कुछ कमी है। मैं बहुत निराश हूँ। क्या मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं जो भी करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब आगे जीवन में मैं क्या करूँ। इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा रो रहा था। आनंद बोले, अच्छा तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? आनंद की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, जहां एक तरफ मेरा हर काम खराब हो जाता है, वहीं दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वो व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। इसका मतलब है अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने सवाल किया। वो व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। इसका तो सीधा सा मतलब है कि तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो।
इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति ने हड़बड़ाहट में कहा, ऐसा ना कहें महात्मन। उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारे जीवन की खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और समझदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आनंद की बात वो व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, तुम्हें छोटा दिखाने आता है, पर अगर ध्यान से देखो और उस पर विचार करो तो वो बातें तो सच्ची कहता है। वो तुम्हारे सामने अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, अपने कड़ी मेहनत की बातें बताता है। तुम उन बातों से दुखी क्यों होते हो, बल्कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, अच्छे कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वो अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन ध्यान रखना, उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। आज जैसे तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें अच्छा लगता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही अच्छा लगता है। वो व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं, वे भी मुझे गलत कहते हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम सांत्वना चाहते हो। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने परिवार की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो बोला, महात्मन, आप सही कह रहे हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब मुझे समझ आ गया है। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथ में थी, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा, पूरे मन और मेहनत से काम करूंगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। ये कोई आम डिबिया नहीं है, इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है।
उस व्यक्ति ने खुशी मन से आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने पूरे जोश और उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार सही ढंग से चलने लगा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वो अपने बीते कल के दुखों को भूल चुका था। वो आने वाले कल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने आज को संवारने में लगा रहता था। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता था और जो कुछ भी वो करता था वो अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसलिए वो खुश था, उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन समय एक जैसा कहाँ रहता है, वो बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया और उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लोगों के धन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यापारी का भी सारा धन अपने कब्जे में कर लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसके परिवार को कुछ खाने पीने को भी नहीं मिल पा रहा था। तभी उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज ना मिल पाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ये देखकर उस व्यापारी का दिल बहुत दुखी होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। इतना धन कमाने का और इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है जब मैं अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करवा सकता हूँ। ये सब बातें सोचकर वो एक बार फिर हताश होने लगा। लेकिन तभी उसे आनंद की दी हुई डिबिया का ध्यान आया। उसने बड़ी उम्मीद और उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के अंदर एक सफ़ेद पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा हट गया और वो मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसे फिर से एक उम्मीद मिल गई थी और वो एक नई शुरुआत के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर हम किस्मत की बात करें तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे हाथ में केवल प्रयत्न करना ही रहता है। तो अपना 100% अपने प्रयत्न में लगा दीजिए। आपका प्रयास प्रभावशाली होना चाहिए, वो केंद्रित और नपातुला होना चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सही काम, सही समय, सही स्थान, ये सब चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं। इन सभी के होने के लिए आपको बोध और समझदारी चाहिए। इसलिए आप लगातार बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने के साधन खोजते रहें। सफलता वही होती है जब आप अपने प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग कर पाते हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूँ। बस ये देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विकसित इंसान बना सकते हैं। इसलिए जीवन में निराश ना हो, अपने आज को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।